हाय गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको कनाडा के अंदर एज अ पीआर के लिए अप्लाई करना है, राइट, फॉर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, राइट, फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम, उसके लिए अप्लाई करना है, राइट। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू जो है वो अपनी पॉइंट्स कैलकुलेट करनी होती है एंड देन उसके बाद आप एलिजिबल होते हो कि आप जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम क्या होता है, आप किस तरह जो है वो पॉइंट्स कैलकुलेट करते हो कनाडा के अंदर आने के लिए फॉर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, राइट। पहले इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बाद तो आपका पास सेकंड स्टेज आता है कि आपको जो है वो 600 पॉइंट में से जो है वो एटलीस्ट 500 जो है वो अचीव करने होते हैं टू कॉम्पीट इन द पूल, राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पीआर के लिए आपको किस तरह पॉइंट सिस्टम कैलकुलेट करती हैं, सीआरए स्कोर क्या होता है एंड देन जो है वो उस बेस पे जो है वो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अप्लाई करते हो, राइट। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, राइट। इट्स कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, राइट। स्किल जो है वो वर्क प्रोग्राम होता है फॉर द एक्सप्रेस एंट्री, राइट। ये एक टूल होता है जिसके अंदर आपका स्किल्स क्या क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है एंड देन फिर आपके अदर फैक्टर्स काउंट होते हैं, राइट। तो फर्स्ट में जो है वो आपका जो है वो मिनिमम जो आपको काउंट होता है कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने अचीव की है जस्ट टू एंटर इन द सिस्टम, राइट। तो वो आपकी होती हैं, आपका स्किल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने साल तक काम किया है आपकी अपनी फील्ड के अंदर। सेकंड आपका काउंट होता है कि आपकी लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, आपका जो है वो आइल्स का स्कोर कितना है, राइट। 6 है, 7 है, 9 है, राइट। उस बेस पे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। एंड थर्ड आपका कैलकुलेट होता है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने कितने साल जो है वो स्टडी किया, आप बैचलर्स हो, आप मास्टर्स हो, आप पीएचडी हो, राइट। तो 100 में से आपको जो है वो इन फर्स्ट स्टेप आपको 67 अचीव करने होते हैं टू एंटर इन द एक्सप्रेस एंट्री पूल के सेकंड स्टेज के अंदर आने के लिए, राइट। अगर आपके पास 67 अचीव हो जाते हैं, जैसे आपने बैचलर्स किया है, आपका लैंग्वेज का स्कोर 9 है, आपने जो है वो मास्टर्स किया है एंड देन आपने 6-7 साल काम किया है, तो आपके 67 पॉइंट्स बन जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपके अदर फैक्टर्स काउंट होते हैं, जैसे आप जो है वो पीआर के लिए अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो, राइट। देन फिर आपके स्पाउस के पॉइंट्स काउंट होते हैं, आपकी स्पाउस की एजुकेशन कितनी है, आपके स्पाउस ने कितने साल काम किया है, आपके स्पाउस का लैंग्वेज का स्कोर क्या है, राइट। क्या आपको जॉब ऑफर है, क्या आपने जो है वो कनाडा के अंदर जो है वो कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है, राइट। तो उस बेस पे बहुत सारी पॉइंट्स काउंट होती है, राइट। उन पॉइंट सिस्टम को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका जो है वो स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज और अदर फैक्टर्स, राइट। जैसे आपके पास जॉब ऑफर है, आपके वाइफ के पास जॉब ऑफर है, कि आपने कनाडा के अंदर स्टडी किया है, उस बेस पे सारे जो है वो पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, राइट। तो मैं आपको ये टूल दिखा रही हूँ कि ये टूल कैसे यूज होता है और आप किस तरह एलिजिबल हो सकते हो फॉर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। बट ऑन द आप ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रेड का भी ऑप्शन है एंड देन आप जो है वो जॉब के थ्रू लाइक स्किल वर्क प्रोग्राम के थ्रू, इट्स कॉल्ड फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करी हूँ, इट्स फॉर द फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम, कि आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एलिजिबल हो या नहीं हो। तो फर्स्ट आपसे पूछता है कि क्या आप मैरिड हो या नहीं हो, राइट। जैसे आपने कैलकुलेट किया है कि व्हाट इज योर मैरिटल मैरिटल स्टेटस, राइट। जैसे आप मैरिड हो तो आप जस्ट चूज करते हो, अगर आप नहीं हो तो आप फिर जो है वो नहीं चूज करते हो, राइट। नेवर नेवर मैरिड और आप सिंगल चूज करते हो, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप से आप कैलकुलेट करते हो कि इज योर स्पाउस जो है वो यहाँ की कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट है, पीआर है उसके पास, या वो सिटीजन है। अगर नहीं है तो आप नो चूज करते हो, राइट। एंड देन फिर थर्ड आपसे पूछता है कि विल योर स्पाउस जो है वो कम विथ यू इन कनाडा, क्या वो आपके साथ कनाडा आएगी, आप उस एप्लीकेशन के अंदर फाइल करो उनके साथ। अगर यस तो यस, अगर नो तो देन आप यहाँ से जो है वो यस और नो क्लिक कर सकते हो, जैसे मैंने यस क्लिक किया, राइट। देन फिर वो आपसे पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, राइट। आपकी एज किस उसमें विंडो में आती है, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स एज के भी मिलते हैं, कि आप जितने यंग हो उतने आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो जैसे मैं सपोज आप चूज करती हूँ, आप 30 ईयर्स की हो, राइट, तो आई विल चूज 30 ईयर्स हो गई है, राइट। एंड देन फिर आपका चूज करता है कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, राइट। तो कनाडा के अंदर जो है वो आप अपनी, जैसे आपने कनाडा के अंदर स्टडी नहीं किया, राइट, आपने अपनी कंट्री से जो है वो पढ़ाई की है, देन फिर आपको जो है वो
ईसीए के थ्रू जो है वो इट्स कॉल्ड आप एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट आपकी होती है, राइट? उस बेस पे आपका ये चेक करते हैं कि आपकी एजुकेशन कनाडा के कितने इक्विवेलेंट है, राइट? कितना इक्वल है, राइट? कितने साल जो है वो आपको देते हैं फॉर एजुकेशन, राइट? लेट्स सपोज आपने जो है वो बैचलर्स किया है, तो आप यहाँ पर बैचलर चूज करते हो। आप अपनी डिग्रीज जो है वो ईसीए से सर्टिफाई करवाते हो कि कितने साल आपको वो दे रहे हैं। समटाइम्स आपने 2 साल का बीएड किया है, 2 साल का मास्टर्स किया है, तो फिर आपको वो 4 इयर्स की जो है वो डिग्री नहीं देते। तो उस हिसाब से वो आपकी इयर्स ऑफ एजुकेशन काउंट होती है, राइट? तो पहले जब आप अप्लाई करते हो तो आप ईसीए से अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाते हो कि कितने साल आपको एजुकेशन के मिले हैं इक्विवेलेंट टू कनाडा। देन आप चूज़ करते हो हैव यू अर्न्ड एनी कैनेडियन डिग्री, क्या आपने कनाडा से कोई डिप्लोमा किया है, डिग्री की है या कोई सर्टिफिकेट किया है? अगर किया है तो आप येस चूज़ करते हो, अगर नहीं किया है देन यू विल चूज़ नो, राइट? देन आपके पास जो नेक्स्ट आता है कि आपका अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, जैसे कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। वन इज़ फ्रेंच, अदर वन इज़ इंग्लिश एंड अदर वन इज़ फ्रेंच। आप दोनों के भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आप सिर्फ़ इंग्लिश का भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आपने आइल्स किया है, पीटीई किया है, आपने टोफल का एग्ज़ाम दिया है एंड देयर आर अदर एग्ज़ाम्स टू जो है वो अभी रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन ने इंट्रोड्यूस किया है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो आपका वो काउंट करते हैं कि द रिजल्ट्स टेस्ट कि आप कितनी कितनी साल पुराने हैं, तो वो विदिन 2 इयर्स होने चाहिए, राइट? तो उस बेस पे आपके जो है वो एक्सेप्ट होता है। अगर आपने विदिन 2 इयर्स दिया है, तो आप चूज़ करते हो कि योर टेस्ट रिजल्ट्स आर लेस देन 2 इयर्स, तो आप येस चूज़ करते हो। एंड देन फिर आपने कौन-सा टेस्ट दिया है, जैसे आपने एक ये टेस्ट है आइल्स जो सब मेन देते हैं, दूसरा है सेल्फिप जो कि कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन आपने जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का दिया है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, राइट? अगर आपने दोनों दिए हैं, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपने सिर्फ़ आइल्स दिया है, आपने आइल्स चूज़ किया, देन फिर वो पूछते हैं कि आइल्स में आपका स्पीकिंग का कितना है, आपका लिसनिंग का कितना है, आपका रीडिंग का कितना है, आपका राइटिंग का कितना है। ये 4 चीज़ों के बेस पर आपका आइल्स का स्कोर कैलकुलेट होता है, राइट? एंड इस बेस पे फिर आपका एवरेज बनता है। तो स्पीकिंग में लेट्स सपोज आपकी 6.5 है या आप लेट्स सपोज 7 है, राइट? देन आपकी लिसनिंग में अगर 7.5 है, रीडिंग में अगर आपके पास 7.5 7 टू 7.5 है, देन राइटिंग में आपने चूज़ किया 7 है। जितने आपके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, उतनी आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सीआरएस का स्कोर आपका बनता है, राइट? तो इस बेस पे पूरा पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, राइट? देन आपसे पूछता है कि डू यू हैव एन अदर लैंग्वेज, जैसे आपने इंग्लिश दिया है, क्या आपने फ्रेंच दिया है? अगर दिया है तो आप यस क्लिक करते हो, फिर फ्रेंच के अंदर फिर आपका पूछता है फ्रेंच के अंदर आपका स्पीकिंग का कितना है, आपका लिसनिंग का कितना है, आपका राइटिंग का कितना है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट देते हो, राइट, तो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क में अगर आपका 4 तक है, राइट, तो आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपसे 4 से ऊपर है तो आपको 50 पॉइंट्स का जो है वो मिलता है इंक्रीमेंट, राइट? तो अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज का भी टेस्ट दिया है, तो आपके रैंकिंग सिस्टम में 50 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, व्हिच इज़ अ रियली गुड वे टू कॉम्पीट इन द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, राइट? अगर आप देते हो सही है, अगर आपने नहीं दिया है, देन आप चूज़ करते हो कि आप यू आर नॉट एप्लीकेबल, आपने नहीं दिया है, राइट? एंड देन अगर आपने दिया है, लेट्स सपोज हम चूज़ करते हैं आपने दिया है एंड देन फिर इसके अंदर आपके कितने पॉइंट्स है, राइट? तो आप सेलेक्ट करते हो इसमें, ये आपको ये करने नहीं दे रहा है। इसमें अगर आप नो एप्लीकेट करते हो, इसमें रेगुलरली आपको पॉइंट 25 अगर 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, राइट? इट्स ओवरऑल पॉइंट्स का काउंट सिस्टम है। एंड देन आपसे पूछता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है? आपने कितने साल काम किया है, राइट? आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर कितने साल काम किया है? तो अगर आपने 1 ईयर का किया है, तो आपके 1 ईयर पॉइंट्स बनते हैं, 2 ईयर का किया है, 3 ईयर का किया है। अगर आपने 3 से ऊपर किया है, तो सेम पॉइंट्स बनते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 10 इयर्स, लेकिन मिनिमम पॉइंट्स आपको 1 ईयर पे मिलते हैं, राइट? तो ये फर्स्ट आपसे पूछता है कि क्या आपका कनाडा के अंदर कोई एक्सपीरियंस है, राइट? अगर नहीं है, तो आप चूज़ करते हो कि आपका कोई भी कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? तो यू विल चूज़ नो। अगर आपने इन लास्ट 10 इयर्स, हाउ मेनी इयर्स इन फॉरेन, आपने आपके अपनी कंट्री में आपने कितने साल काम किया है, योर स्किल वर्क एक्सपीरियंस, राइट? तो जैसे मिनिमम जो है वो 1 है एंड देन अगर ज़्यादा है तो फिर आप 3 और मोर करते हो, राइट? उस बेस पे आपके पॉइंट्स बनते हैं। एंड देन आप चूज़ करते हो डू यू हैव अ सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी कैनेडियन प्रोविंस, आपने कोई कनाडा की कोई प्रोविंस से आपने कोई कोई भी जो है वो
फेडरल बॉडी से कोई आपने एग्ज़ाम दिया है, सर्टिफ़िकेशन की है, जैसे रेड सील का प्रोग्राम है, राइट? वो फेडरल्स में आता है, सॉरी, स्किल जो ट्रेड प्रोग्राम में आता है, तो उसमें आप चूज़ कर सकते हो, उस बेस पे भी आपके पॉइंट्स बनते हैं। तो इसमें आपने अगर कोई भी नहीं दिया है, तो आप नो चूज़ करते हो, राइट? उस बेस पे आपके पॉइंट्स बनते हैं एंड देन आपसे वो पूछता है कि डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम हियर इन कनाडा, राइट? जिसको एलएमआई बोलते हैं, राइट? लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। जो कि आपको कैनेडियन कंपनी जो है वो अगर आपको जॉब ऑफर देती है तो वो आपको एलएमआई प्रोवाइड करती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पर जो है वो एज़ अ जॉब ऑफर जो है करती है, तो उस बेस पे आपके पॉइंट्स बनते हैं। एंड वो भी कैटेगरीज़ होती है कि आपका एनओसी क्या नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन होती है एंड इसको नॉक बोलते हैं एनओसी के टियर 1 में आती है, टियर 0 में आती है, 2 में आती है या 3 में आती है। वो आपको चूज़ करता है जैसे आपने आईटी की फ़ील्ड में किया है, तो वो आईटी फ़ील्ड का टियर डिफरेंट है। अगर आपने हेल्थ में किया है, तो हेल्थ फ़ील्ड का टियर डिफरेंट है, राइट? आप अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज़ किए हैं, तो उसका टियर डिफरेंट है। तो उस बेस पे जो है वो आप टियर बेस्ड के सिस्टम पे जो है वो आप वो चूज़ करते हो कि आप कौन-से टियर में आ रहे हो, राइट? अगर नहीं जॉब ऑफर है, तो फिर आप बोलते हो कि आपके पास कोई भी जॉब ऑफर नहीं है फ्रॉम कनाडा, राइट? देन यू नो। देन आपसे पूछता है कि डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रोविंस? दूसरा एक पॉइंट सिस्टम है जिसमें आप पीएनपी के थ्रू अप्लाई करते हो। पीएनपी के थ्रू भी आप एक्सप्रेस एंट्री पहले आप पीएनपी के थ्रू एक्सेप्ट होते हो, उसकी पॉइंट्स बनती है एंड देन आपकी फाइल जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू काउंट होती है। देन फिर आपकी टोटल 1200 में से पॉइंट काउंट्स होते हैं। अगर आप जो है वो सिर्फ फेडरल में कर रहे हो तो 600 पॉइंट्स, अगर आप पीएनपी के थ्रू कर रहे हो तो फिर आपको 1200 में से अचीव करने होते हैं, राइट? अगर आप नॉमिनी हो गए हो देन फिर आप चूज़ करते हो कि यस, अगर नहीं करते हो तो फिर आप बोलते हो कि आपके पास कोई भी जो है वो नॉमिनेशन नहीं है फ्रॉम पीएनपी, प्रोविंशियल ने आपका कोई भी प्रोविंस ने आपको नॉमिनी नहीं एक्सेप्ट की है। सो इफ यस देन यस, इफ नो देन आप नो करते हो। एंड देन यू चूज़ के डू योर स्पाउस जो आपका पार्टनर है, राइट? हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर, जैसे आपका या आपकी स्पाउस का कोई भी ब्रदर या सिस्टर यहाँ पर रहता है, तो उस बेस पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लाइक उसकी 15 पॉइंट्स है अगर आपका रिलेटिव यहाँ पर रह रहा है, बट इट्स फर्स्ट ब्लड कि आपका ब्रदर हो या सिस्टर हो, आपकी वाइफ का ब्रदर और सिस्टर हो या आपका ब्रदर और सिस्टर हो, राइट? अगर है तो आप येस क्लिक करते हो, अगर नहीं है तो फिर आप नो करते हो। राइट? देन इट्स बोलते हैं व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ योर स्पाउस? आपकी वाइफ का एजुकेशन लेवल क्या है? क्या वो बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है या सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन है, राइट? लेट्स सपोज अगर आप चूज़ करते हो आपकी वाइफ ने जो है वो बैचलर्स किया है, राइट? तो उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। देन इन द लास्ट 10 इयर्स हाउ मेनी इयर्स स्किल वर्कर एक्सपीरियंस इन कनाडा? कनाडा के अंदर आपकी स्पाउस का या आपकी जो है वो पार्टनर का जो है वो कितना एक्सपीरियंस है? अगर है तो आप चूज़ करते हो हाउ मेनी इयर्स 1, 2, 3, 4, 5 और मोर, या नहीं है देन आप नो चूज़ करते हो। देन आप चूज़ करते हो कि आपकी वाइफ ने या आपके पार्टनर जो है वो आइल्स का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। अगर आप चूज़ करते हो यस तो आप एग्ज़ाम को जो भी एग्ज़ाम जो है वो दिया है आपकी वाइफ ने या आपके स्पाउस ने, तो वो आप क्लिक करते हो कि यस, राइट? आइल्स दिया है तो देन आप आइल्स के पॉइंट्स काउंट करते हो कि स्पीकिंग में कितना है, वही सेम थिंग जो आपके लिए अप्लाई हुई थी, राइट? लिसनिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है एंड देन रीडिंग में कितना है, राइट? उस बेस पे सारी जो है वो पॉइंट्स कैलकुलेट होती है। आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका स्किल वर्क एक्सपीरियंस एंड देन आपकी लैंग्वेज, उसके बाद आपकी वाइफ की एजुकेशन, वाइफ की लैंग्वेज, वाइफ का जो एक्सपीरियंस, देन आपसे पूछता है कि आपके पास जॉब ऑफर है या नहीं है, आपने सेकंड लैंग्वेज का टेस्ट दिया है या नहीं है, आपके पास जो है वो एलएमआई है, किसने आपको जॉब ऑफर दी है या नहीं दी है, आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है या नहीं है। उस बेस पे सारी पॉइंट्स कैलकुलेट होती है, उसके बाद आप जो है वो पूल के अंदर एंटर होते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चूज़ करें, लेकिन उस बेस पे जो है वो आप जो है वो कॉम्पीट कर सकते हो एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम के अंदर। फिर जैसे ही आपका इन्विटेशन आ जाता है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, उसके बाद जो है वो आप पीआर के पेपर्स फाइल करते हो, राइट? तो मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि जैसे आपके टोटल पॉइंट्स कितने बनते हैं 1200 में से। जैसे अगर 1200 उस बेस पे कि आपने जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू अप्लाई किया या नहीं किया, राइट? सो द टोटल स्कोर आपका एज का जैसे आप 30 थे तो आपका 95 पॉइंट्स मिले हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन में आपका जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे होते हो, ईयर्स ऑफ एजुकेशन होता है, तो उस बेस पे पॉइंट्स मिलते हैं, राइट? इट्स 112। देन आपका लैंग्वेज स्कोर किया है, तो जितने ज़्यादा आपने जो है वो मार्क्स अचीव किए इन योर आइल्स स्कोर,
उस उतने ही ज़्यादा आपके पॉइंट्स बनते हैं, राइट? सो टोटल फैक्टर इसके अंदर जो है वो आपका 296 बनता है एंड देन आपका स्पाउस के कितने बनते हैं? इसमें 20 बनते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है एंड देन उनकी एजुकेशन ईयर, राइट? देन फिर स्किल ट्रांसबिलिटीज़ में ट्रांसफरेबिलिटी में आपका फैक्टर्स काउंट होता है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है, एजुकेशन कितनी है, उसके 13 पॉइंट्स बनते हैं। तो इसमें आपने जो है वो टोटल 13 अचीव किए हैं। देन फिर आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस कितना है, राइट? उसके अंदर आपके 25 पॉइंट्स बनते हैं, राइट? आपके पास कोई सर्टिफिकेट का कनाडा का नहीं है तो आप 0 अचीव करते हो। तो ये इस बेस पे जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो कैलकुलेट होता है। एंड देन एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आपको जॉब ऑफर है, आपने कनाडा के अंदर स्टडी किया है, आपके सिबलिंग्स यहाँ पर रहते हैं या आपने फ्रेंच लैंग्वेज दिया है। आप फ्रेंच लैंग्वेज देते हो तो 50 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो गए। आपका सिबलिंग्स यहाँ रहता है तो 15 पॉइंट्स। आपके पास कनाडा की स्टडी है तो उसके पॉइंट्स ऐड होते हैं। आपके पास जॉब ऑफर है तो उसके पॉइंट्स बनते हैं, राइट? तो टोटल आपके पॉइंट्स इसमें जो बन रहे हैं इट्स 369। तो आप जो है वो अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो अगर आप लैंग्वेज का टेस्ट देते हो, अगर आप दोबारा आइल्स देते हो, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपने फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट दिया, आप कोशिश करते हो कि आपको अगर कोई जॉब ऑफर देता है, राइट? और ये सारी चीजें जो है वो आप कैलकुलेट करते हो, उस बेस पे आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कॉम्पीट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है जो आप जब ये अप्लाई करते हो, राइट? तो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के थ्रू आप जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो है वो आप अप्लाई करते हो। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं अप्लाई करना चाहते हो, सीआरएस का स्कोर अगर आपका नहीं बनता है, तो आप कोशिश करते हो कि आप जो है वो एजुकेशनल ईयर ऐड करो, आप आइल्स का स्कोर दो, आप फ्रेंच का एग्ज़ाम दो, तो इस बेस पे आप जो है वो अपने पॉइंट्स इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो है वो कॉम्पीट नहीं करते हो, देन फिर आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आते हो, राइट? फिर स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आप जो है वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हो एंड देन आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हो और आप वो प्रोग्राम चूज़ करते हो जो आपको जो है वो कनाडा के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो अलाउ करता है काम करने के लिए आपकी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद 3 साल एंड देन उन 3 साल के अंदर जो है वो राउट जो है वो आपको पीआर के लिए जो है वो हेल्प करता है, राइट? क्योंकि आपकी फिर कैनेडियन एजुकेशन हो जाती है, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट? उस बेस पे जो है वो आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू भी नहीं आते हो, देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिस ऑफर करती है। जैसे इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम हो गया। अगर आप कनाडा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे मिनिमम जो है वो $100,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट लेकर आते हो, तो उस बेस पे जो है वो आप एज़ अ बिज़नेसमैन आते हो, आप इन्वेस्ट करते हो एंड देन जो है वो आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो, राइट? तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, बिज़नेस वीज़ाज़ के अराउंड इमिग्रेशन के अराउंड या यू है स्टूडेंट वीज़ा के अराउंड कोई भी हेल्प की नीड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हो, तो आप जो है वो lawteak.com पर जा सकते हो और हमसे जो है वो कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।